Hello students, this is your lesson number 12 part 3rd class 8th history, and this is the last lecture of class 8th history, planning and development. Today we read about planning and development and non-alignment movement and freedom from फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़, यानी कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ थी उनको फ्रीडम कैसे मिली, जब वहाँ पर क्या कौन सी सिचुएशंस उन्होंने फेस की। फर्स्ट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया इंडिया में, कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। क्यों किया गया? क्योंकि उस वक्त क्या था, देश का पार्टीशन हो चुका था और देश के अब मतलब जो देश की पॉपुलेशन थी और देश के जो रिसोर्सेज थे वो भी हाफ हाफ हो चुके थे। अब इंडिया के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसको कैसे मतलब पटरी पर लाया जा सके। इसके लिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। एंड व्हाट वाज द मेन एम ऑफ प्लानिंग कमीशन? टू हेल्प डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट सूटेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि पॉलिसीज़ डिज़ाइन करना और उनको एग्जीक्यूट करना मीन्स लागू करना, और जिससे कि देश में क्या है, सबसे ज़्यादा विकास हो, आर्थिक विकास हो। तो इसके लिए उन्होंने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया? तो इंडिया अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी का अडॉप्ट किया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण होते हैं। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यूएसए में थी और सोशलिस्टिक अर्थव्यवस्था कहाँ पर थी? यूएसएसआर में थी उस वक्त, यानी कि उस वक्त उसे यूएसएसआर कहा जाता था, अभी रिसेंटली रशिया कहा जाता है। तो वहाँ से उन्होंने एडॉप्ट किया इसको। और जो 52nd ऑफ प्लान थी इसकी, उसमें क्या है, हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया और इसमें डैम्स वगैरह के लिए और एग्रीकल्चर के लिए फोकस किया गया और स्टील के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। और रशिया की हेल्प से भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के अंदर लगाया गया। इसमें यहाँ यूएसएसआर लिखा, उस वक्त इसको सोवियत यूनियन कहा जाता था, परंतु बाद में क्या था, इसका पार्टीशन हो गया था 1991 में और इससे फिर बाद में रशिया कहा जाने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या रिसेंटली जब बुक लिखी गई थी एनसीईआरटी की, तो उस वक्त क्या था, प्लानिंग कमीशन था और प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता था? पीएम होता था। परंतु और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है कि जब प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था तो उस वक्त देश के पीएम कौन थे? तो उस वक्त पीटी नेहरू थे, यानी कि पंडित नेहरू थे। अब प्लानिंग कमीशन को क्या है, बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया। नीति आयोग इस्टेब्लिश करने के वक्त पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी, और अभी भी नरेंद्र मोदी हैं। और चेयरमैन कौन होते हैं इसके? वो भी पीएम होते हैं। जो पीएम आएंगे वो इसके चेयरमैन। इस्टेब्लिश्ड कब किया गया नीति आयोग को? 1 जनवरी 2015 को। आपने इतना याद रखना है कि जो प्लानिंग कमीशन था, जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त सेटअप हुआ था, 13th प्लान चल रही थी, उस वक्त इसको क्या है, क्लोज कर दिया गया था और इसकी जगह पर क्या है, अब नीति आयोग आ गया है। तो नेक्स्ट आपने करना है टू सर्च टू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो जो पंडित नेहरू थे वो क्या है, किसी में मिक्स होना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह चाहते कि रिसेंटली हमने क्या किया, हम आज़ाद हुए, हम किसी में मतलब उसमें नहीं होंगे। तो उस वक्त जब सेकंड वर्ल्ड वार 1939 to 45 हुआ तो उस वक्त यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट हुई। यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को इनकी इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। और उसके बाद विश्व की जो बड़ी शक्तियाँ हैं, जैसे इंग्लैंड है, रशिया है, अमेरिका है, तो वो क्या है, मिलिट्री अलायंसेस बनाना शुरू कर देते हैं। तो जो इंडिया होता है वो किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होता है। कोल्ड वार बहुत ज़्यादा होता है 1950 to 60। कोल्ड वार मीन्स शीत युद्ध। शीत युद्ध मीन्स वो आपस में सेना लेकर युद्ध नहीं करेंगे, परंतु अंदर ही अंदर ऐसी चालें चलेंगे जिससे एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो इस तरह की सिचुएशन थी। तो इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हुए जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने नॉन अलाइजेंट मूवमेंट, जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की। तो
कहाँ पर की, कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? इजिप्ट थी, यूगोस्लाविया थी, इंडोनेशिया थी, घाना थी और इंडिया थी। फाउंडेड बाई बेलग्रेड जो कि सर्बिया के अंदर है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई और हेड क्वार्टर के इसका कहाँ पर है? जकार्ता के अंदर है। और फाउंडर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुकार्नो, जोसेफ ब्रोज टिटो एंड जमाल अब्दुल नासिर, ये क्या थे? इसके फाउंडर थे। तो इसकी स्थापना की गई और इसका मीनिंग क्या था? न्यूट्रल और आइसोलेटेड, यानी कि कोई भी युद्ध होता है तो उन्हें उस न्यूट्रल होता है, हमें उसमें तटस्थ रहना है और हमें आइसोलेट रहना है, किसी भी युद्ध में हिस्सा हमें नहीं लेना है। नेक्स्ट है आपका द नेशन 60 ऑन। तो अब जैसे उस वक्त जब बुक लिखी गई थी तो 16 उसका चल रहा था, जैसे एनिवर्सरी चल रही थी देश की। तो उस वक्त क्या है कि कई सारी प्लानिंग्स जो हमने सेटअप की थी उसमें हमने काफ़ी सक्सेसफुल है, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ हुई तो ये भी काफ़ी इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे फिर अनटचेबिलिटी हुई, उसमें भी हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। जो एजुकेशन हुई उसमें भी हमने कई सारी पॉलिसीज़ जो अडोप्ट की गई थी उनमें हमने कई विषयों के ऊपर क्या किया है, कई सब्जेक्ट्स के ऊपर सफलता हासिल की है। तो व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, तो बोलते श्रीलंका में क्या होता है? पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका, जिसको सीलोन कहा जाता था पहले, ऑफिशियल लैंग्वेज की क्या थी? सिंहली। तो माइनॉरिटी ग्रुप क्या था वहाँ पर? तमिल स्पीकिंग पीपल लिव्ड इन द नॉर्थ ऑफ द आइलैंड। जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे वो आइलैंड के नॉर्थ आइलैंड में रहते थे। और वहाँ पर क्या थे? तमिल पीपल चाहते थे जब सिंहली लैंग्वेज को क्या है मतलब वहाँ की लैंग्वेज बनाया गया, तो जिस तरह तमिल पीपल भी चाहते थे कि उनकी तमिल लैंग्वेज को भी अडोप्ट किया जाए, जैसे माइनॉरिटी थे उनको प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव दिया जाए। बट जो श्रीलंका में वहाँ पर ऐसा नहीं किया और अभी भी एट रिसेंटली भी इसके बीच में क्या है, वहाँ पर संघर्ष चल रहा है जो तमिल पीपल है। अब आपके आगे क्वेश्चन आएगा कि तमिल पीपल कहाँ से आए? जब ब्रिटिशर क्या श्रीलंका के ऊपर भी, श्रीलंका भी कॉलोनी थी, इंडिया भी कॉलोनी थी, तो चाय के बागानों में काम करने के लिए इंडिया के पीपल जो जा कर के श्रीलंका बस गए, वो तमिल वहाँ पर क्या है अभी अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक मीन्स माइनॉरिटी में। इसी तरह हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन को लेकर बड़ा संघर्ष चला। जैसे पहले तो पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ और उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान था उसने अलग हुआ और 1971 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई और बांग्लादेश की इस्टेब्लिश हुई, जिसकी कैपिटल कहाँ पर है? ढाका। और अगर एट रिसेंटली भी देखा जाए तो जो बलूचिस्तान है वहाँ का, वो भी अलग होने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर मतलब विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कई सारी एग्जाम्पल्स हैं जब लिंग्विस्टिक या फिर माइनॉरिटी ग्रुप के आधार पर लोग क्या कहें अपने आप को अलग से स्टेट में ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से आपका 8th क्लास का ये लेसन नंबर 12 फिनिश हुआ और आपका हिस्ट्री का सिलेबस फिनिश हुआ। थैंक्स।